दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राम कुमार। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी वीआरटी पर। जैसा कि हम लोग टाइम एंड वर्क की सीट को कर रहे थे, तो वही मैं आपको आगे कराने जा रहा हूं। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कल करा दिए थे और कुछ क्वेश्चंस आज मैं आपको करा रहा हूं सीट के माध्यम से। ये सीट आप जानते हैं कि हमने आपको टेलीग्राम चैनल पे पहले ही भेज दिए। इसको आप वहाँ से ले लीजिएगा और अच्छे से सीट को कीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, यदि इस वीडियो को पहले तो बात ये है कि आप स्किप ना कीजिए, पूरा वीडियो अच्छे से देखिए। बहुत छोटी वीडियो मैं इसलिए बनाता हूँ, बड़ी वीडियो नहीं बनाऊँ। 30, 40, 45 मिनट की ही वीडियो मैं आपको देता हूँ। अब मैथ की क्लास है तो भाई 30, 40 मिनट से कम तो क्लास नहीं हो सकती कि हम अपनी बात को ठीक से ना रख पाएँ, तो भी आपको मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो पूरी वीडियो आप अच्छे से देखिए। पूरी वीडियो देखने के बाद यदि लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है और यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट एकदम तैयार हो रहा है, टॉपिक आपका एकदम मस्त बढ़िया तैयार हो रहा है, तब आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको दोस्तों दबा दें, जिससे कि हमारा जो भी वीडियो बनेगा वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको अच्छे से देख लें। ठीक है दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो पे। यदि कोई आपको दिक्कत आती है तो भी बताइएगा, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है, लगती है कि वीडियो आपकी बहुत हेल्पफुल है, काफ़ी फ़ायदा देगी, टॉपिक को एकदम अच्छे से आपका क्लियर हो रहा है, तो दोस्तों इसको शेयर जरूर करें, जिससे कि आपका जो स्टडी वीआरजी परिवार है वो आगे और बढ़ सके और तेज़ी से ये बढ़े, जिससे कि आपको अच्छी अच्छी वीडियोज और भी ला करके हम लोग देते रहें। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक टॉपिक मैंने कल करा दिया था, जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस टॉपिक को जाके देख लेना, जिससे कि आपको आज की बात अच्छे से समझ में आ सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर में स्टार्ट कर रहा हूँ आज। देखिए, कल मैंने 20, 21, 22 तक करा दी थी, एक तो क्वेश्चन मैंने छोड़ा था, तो आपकी भी जिम्मेदारी है। इसमें आपको 70-75 क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें से 25-30 क्वेश्चन मैं करा दूंगा, बाकी जो 50 क्वेश्चन है वो उसी रूल पर डिपेंड होंगे। वो क्वेश्चन आप कर लीजिए। कोई दिक्कत आती है तो टेलीग्राम चैनल पर या इस वीडियो के नीचे क्वेश्चन नंबर डाल के भेज दीजिए कि सर इस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, आप सोल्यूशन बना दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो अब मैं जब भी इसकी बनाऊंगा, सबसे पहले मैं आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा, जिससे कि आपकी समस्या का समाधान हो सके। आइए दोस्तों, तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 23 को। क्वेश्चन है ए 1/3 कार्य 12 दिन में, बी 2/3 कार्य 9 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। आपको पहले ही बता चुके हैं कि ए 1/3 कार्य 12 दिन में, तो पूरा कार्य कितना हो जाएगा, 12 36, ए का हो गया ये। बी की बात कर रहे हैं तो बी 2/3 कार्य, बी क्या कह रहा है 2/3 कार्य है कितने दिन में करना है, 9 दिन में। 9 तियां 27/2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये 27/2। तो बी का पूरा कार्य कितना हो गया, 27/2 हो गया। तो इसे देखिए, ए 1/3 कार्य 12 दिन में, 1/3 कार्य 12 दिन, तो 12 तियां 36। ठीक है, अच्छे से मैं पहले आपको समझा चुका हूँ, बढ़िया से देख लो, ये सब चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। पूरा डायग्राम से मैंने इसको अच्छे से आपको क्लियर कराया था। ठीक है, 2/3 कार्य बी जो करता है, 2/3 कार्य वो करता है वो 9 दिनों में, तो इसको कितने कर दिया, 9 तो 9 तियां 27 और 2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 27/2 हो जाएगा आपका ये। अब देखते हैं यहाँ पर उसने क्या कहा, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। देखिए, इसको सॉल्व करने के हमने आपको 2 तरीके बताए थे, और वो 2 तरीके क्या थे, एक तो हम बटे में लिख करके सॉल्व कर लें और दूसरा हम इसका एलसीएम लिख करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो आइए प्यारे बच्चों, सॉल्व करते हैं। ए और बी, ये कितना है 36 और ये कितना है 27/2। तो सबसे पहली चीज है कि हम क्या करें, इनका एलसीएम लेंगे। अब इसका हम एलसीएम कैसे लेंगे, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, 9 से इसको काट दीजिए, 9 चौक 36, कितने से काटा, 9 से इसको भी काट दीजिए, 9 तियां 27, तो कितना आएगा, ये 3/2 आएगा। अब इनका जब एलसीएम लेंगे तो बच्चों इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, आप सीधी सीधी ले लो कि इसका एलसीएम कितना हो गया, हमने मान लिया इसका एलसीएम 12 हुआ। तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 तियां 12 और 3 चौक 4 दूनी 8। देखो 12/3/2, तो 3 चौक और 4 दूनी 8 आ जाएगा। तो दोनों की कैपेसिटी आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। क्या प्राप्त होगी, दोनों की कैपेसिटी आपको यहाँ से दोनों की प्राप्त होगी। उन्हें पूछा क्या है, वो कहते हैं तो दोनों मिलकर इस कार्य को, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। कहते हैं दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। अब जरा समझ लो यहाँ पर अच्छे से। देखिए, हमने क्या किया है, इसे 9 से काटा था। ठीक है, हमने क्या किया, इसे 9 से काट दिया, तो 9 चौक 36 आया और 9 तियां 27 आ गया, तो ये 3/2 हो गया। तो यहाँ से हमने टोटल कार्य बनाया, टोटल कार्य ये है। लेकिन हमने क्या किया था,
टोटल कार्य को पहले हमने क्या किया था, दिनों को 9 से काट लिया था, इसलिए टोटल कार्य करने के लिए फिर उस 9 से हम गुणा करें और टोटल कार्य हमारे पास कितना हो गया, 108 हो गया। ये 108 जो कार्य ये कौन करेगा, ना तो ए करेगा ना ही बी करेगा, बल्कि ये दोनों मिलकर करेंगे। तो दोनों मिलकर करेंगे तो 8 + 3 = 11 और हमारा ये आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार ट्राई करता हूँ, ए किसी कार्य को 36 दिन में, बी किसी कार्य को 27/2 दिन में। वही 36 और 27 का एलसीएम लेना थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट कर रहा था, तो मैंने उसको क्या किया, 9 से काट दिया, 9 चौक 36, 9 3 27, 3/2 आ गए, 4 आ गए, हमने 12 लिया, 4 3 12 और इससे जब डिवाइड किया हमने तो कितना मिला, हमें 8 मिला। अब देखिए ये जो 12 हमारे पास कार्य है, लेकिन कुल कार्य इसलिए नहीं है ये कि हम पहले से इस वैल्यू को 9 से काट चुके हैं, तो इसको हम 9 से गुणा करेंगे तो हमारा नियमा 108। अब 108 हमारे पास कुल कार्य है, ठीक है बच्चों। ये कुल कार्य और क्षमता बेटा कितनी है हमारे पास, 8 3 11, तो 108/11 आपका आंसर यहाँ से बन जाएगा। आइए, मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो जब भी दूसरा मैंने बटे वाला बताया था, यदि आप चाहें तो बटे वाले से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला फिर ये सब क्वेश्चन जो है आप कर लेना, ये सब क्वेश्चंस आप अच्छे से कर लेना, आप अच्छे से कर भी पाओगे, कोई दिक्कत इसमें होने वाली नहीं है। एक मैं और बता ही दे रहा हूँ आपको, 24 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लेंथी लग सकता है। देखिए अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट चलूँगा, कुछ चीज़ें सॉल्व नहीं करता है। 1/4 आपको होगी, 4 दूनी कितना हो गया, 4 थे 32 दिन इसका हो गया। 1/4 का ये 8 दिन में, तो 4 × 32 पूरा का ये। आप कहेंगे डायरेक्ट कर रहे हो, इसलिए मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ भाई। 2/4 का ये हो गया था 6 दिन में, तो 2 3 और पूरा का कितने में हो गया बच्चों, ये 12 दिन में, ठीक है। एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब आइए अगले पर, 3/4 का ये 12 दिन में, 3/4 का ये 12 दिन में, तो 3 चौक 12 बेटा कितना हो गया, 16। तो ये 2/4 था, आप इसे हाफ भी कह सकते हो, 2/4 का मतलब हाफ होता है, ठीक है। तो ये हमने तीनों का अलग निकाल लिए। अब आप जानते हो क्या करना है हमें तीनों में, 32 12 और 16। अब देखो फिर वही दिक्कत खड़ी हो गई कि संख्याएं बड़ी बड़ी हैं, तो मैंने इसे क्या किया, इस संख्या को मैंने 4 से काट दिया। संख्याएं बड़ी थी, ऐसे में दिक्कत थी, तो 4 से काट रहा, तो मैंने 4 से काट दिया। और मुझे क्या प्राप्त होगा भाई, देखो कितना एलसीएम इसका ले लूँ, तो मैं इसका एलसीएम लेता हूँ 24, 8 3 8 और 4 6 हो गया। अब मैंने इसे 4 से काटा, तो मैं क्या करूँगा, 4 से गुणा कर लूँ और मेरे पास कुल वर्ग बन जाएगा 96। तीनों को मिलकर पूछा होगा, तो 96 जो कार्य वो कौन करेगा, 8 6 14 3 17, 8 6 14 3 17, तो 96/17 आपको आंसर कहीं ना कहीं मिलेगा। उसको आप देख लीजिए कौन सा है, ए दिया हुआ, ठीक है। सेम प्रोसीजर था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब मुझे लगता है 2-3 क्वेश्चन में करा चुका हूँ, अब भाई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। सेम था इसलिए डिवाइड नहीं कर रहा हूँ। अब बढ़ते हैं आगे की ओर और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्यूज को जरूर कीजिए आप लोग जाकर के। क्यूज जो हम कराते हैं वो आपका टेस्ट पेपर है, एक प्रकार से 10 15 20 क्वेश्चन में देता हूँ क्यूज में 4 बजे टेलीग्राम चैनल पर मिशन एकेडमी एंड जो उसको जरूर कीजिए, क्योंकि वहाँ से आपको टेस्ट होता है, क्लियर होता है कि वाई मिस्टेक हमसे गलत हुआ या वास्तव में हमसे गलत हुआ या हम इसे सॉल्व करने में समर्थ थे या नहीं थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपकी तभी क्लियर हो पाएंगी। आइए दोस्तों, अब मैं उठाता हूँ आपका क्वेश्चन नंबर 27। कौन सा, 27 और 27 की बात करते हैं। ए किसी काम को सी की अपेक्षा में 4 गुना अधिक तेजी से करता है। ए करता है सी की अपेक्षा में 4 गुना अधिक तेजी से। अगर ए कार्य को, ए की क्षमता 4 यूनिट काम की है, तो सी की कितनी क्षमता हो रही है, 1 यूनिट, क्योंकि तेजी से काम कर रहा है, इसकी क्षमता ज्यादा है। जिसकी क्षमता ज्यादा होगी वही ज्यादा काम करेगा, वही तेजी से काम करेगा। देखिए, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करें, दोनों मिल जाते हैं तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो रहा है, 20 दिन में। तो भाई कुल कार्य मैं बना दे रहा हूँ, आप जानते हैं 20 दिन में कौन कर रहा है, दोनों कर रहे हैं, तो दोनों की क्षमता जोड़ो, 5 कितनी हो गई, 100 यूनिट। दोनों की क्षमता कितनी हो गई, 100 यूनिट। भाई 100 यूनिट कार्य दोनों करते हैं। अब देखिए, तो ए उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। अब ए से कार्य कराना है, तो कुल कार्य कितना है, 100 यूनिट। तो ए की क्षमता कितनी है, 4, तो कितना आ जाएगा, 25 दिन में समाप्त करेगा। बताइए कुछ था क्या क्वेश्चन में, बिल्कुल एकदम सिंपल सा था, नहीं आराम से कर सकते हो ना इसको। एक बार देखो फिर से, सॉरी, ए की क्षमता इससे 4 गुनी,
ये जो 20 दिन में कार्य कर रहा है तो ना तो ए कर रहा है ना ही बी कर रहा है, दोनों मिलकर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो दोनों को जब मिलाया तो क्षमता कितनी हो गई? ये एक दिन में 4 पेड़ काट रहा है, ये एक काट रहा है, तो दोनों मिलकर 5 काटेंगे, 5 यूनिट काम करेंगे। 5 यूनिट कर रहे हैं, कितने दिन तक कर रहे हैं? 20 दिन तक कर रहे हैं, तो कार्य कितना कर लेंगे? 100 यूनिट कार्य कर लेंगे। तो ए इसको कितने दिन में समाप्त करेगा? भाई ए एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, तो 100 यूनिट काम कितने दिन में करेगा? 25 दिन में कर लेगा। क्लियर? ठीक है, ये हुआ आपका 27। अगर मैं आपको टैप करा दूंगा, जितने टैप लगभग बनते क्वेश्चन वो मैं आपको करा दूंगा। बाकी बच्चे क्या है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन स्वयं से भी कर लेने हैं। सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा तो मुझे सीट देने से कोई फायदा नहीं है। आपको करना है, आपको सीट कीजिए, कोई दिक्कत है तब आप मुझे बताइए। ए बी की अपेक्षा 2 गुना तेज, देखिए सेम क्वेश्चन है। एक टैप के मैंने 7 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक 2 3 क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, बाकी 3 4 क्वेश्चन जो बचते हैं वो आप कर लो। ए की क्षमता बी से कितनी हो गई? 2 गुनी। यहाँ पर लिख लो, क्या है? कैपेसिटी है, इफिशियंसी है उसकी, ये क्षमता। ए बी की अपेक्षा 20 दिन पहले, 20 दिन पहले, समझिए मेरी बात को, दिन पहले तो क्या करेंगे हम? दिन पे आ जाओ, दिन क्या हो जाएगा? जस्ट विपरीत हो गए दिन, घुमा लिया, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि क्षमता दिन का व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षमता क्या है? दिन का व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्यूज वाले टॉपिक को जब मैंने कराया है तो वहां आपको अच्छे से क्षमता और समय के बारे में बताया है कि दोनों एक दूसरे के कैसे व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। कहते हैं ए बी की अपेक्षा 20 दिन पहले कार्य करता है। देखो ए कर रहा है ना 20 दिन पहले, तो कितने यूनिट पहले कर रहा है? 1 यूनिट, और 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 20। 2 में से 1 गया 1, तो ये 1 दिन में कर रहा है, ये 2 दिन में कर रहा है, तो 1 यूनिट कम ले रहा है ना ये, तो कितना 1 यूनिट का मान हो गया? 20 दिन कम का है तो घटाएंगे, अधिक का है तो भी घटाएंगे। एक किसी कार्य को कितने दिन समाप्त करेगा? एक करता है 1 यूनिट में समाप्त, और 1 यूनिट का मान कितना है? 20, तो आंसर कितना बन जाएगा आपका? 20 आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर? आइए चलिए दोस्तों उठाते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन हमने आपको लिए, सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, अपने आप से कर लेना। अगला मैं ले रहा हूं आपके लिए क्वेश्चन 34। कौन सा नंबर? 34। क्या कह रहा है क्वेश्चन? रमन राकेश से 8% अधिक, रमन राकेश से 8% अधिक। एक क्वेश्चन में करा चुका हूं, चाहे आपको क्विज में कराया हो या आपकी क्लास में कराया हो। रमन जो है वो राकेश से क्या करते हैं? 8% अधिक कार्य करते हैं। इसको काटा हमने तो क्या मिला? 27, और इसको काटा तो क्या मिला? 25। ये है क्षमता, दोनों की एफिशिएंसी है, दोनों की ये क्षमता है। यदि मैं समय की बात कर लूं, क्या बात करूं यहाँ? समय की बात करूं तो कितनी हो जाएगी? 25 अनुपात 27, ये इसका समय हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर है आपका 34। अगर रमन 16 दिन में समाप्त करता है, रमन कितने दिन में समाप्त करता है? 16 दिन में। रमन देखो कहाँ है, तो रमन ये है, और इसका समय कहाँ है? समय ये है। देखिए अगर समय की बात की है तो समय को उठाएंगे, और क्षमता की बात की है तो क्षमता को उठाएंगे। जो मैं पेन ऐसे चलाता हूँ, फालतू नहीं चलाता हूँ, देखते रह रहे हैं इसको। मैं यहाँ से ऐसे कर रहा हूँ तो इसके बाद क्षमता की बात कर रहा हूँ, यहाँ से उठा रहा हूँ तो राकेश की क्षमता की बात कर रहा हूँ, ऐसे उठा रहा हूँ तो रमन की क्षमता की बात कर रहा हूँ, यहाँ से ये ला रहा हूँ तो समय की बात कर रहा हूँ। किसके समय? रमन के समय। इधर ले जाऊंगा तो राकेश का समय। ठीक है, इसको आप ध्यान रखें। तो क्या दिया उसने कि यदि रमन इस कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, रमन इस कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, तो रमन कितने यूनिट में समाप्त कर रहा है? 25 यूनिट। क्लियर? तो क्या कहते हैं वो? कहते हैं तो राकेश उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो सिंपल सा है भाई, राकेश कितने दिन में कर रहा है? 27 में ये कर रहा है ना। 16 सत्ते 112 हासिल लगा 11, 16 सत्ते 112 हासिल 11, 16 दूनी 32 और 11 43/25 हो गया सवाल आराम से हो गया ना। देखो रमन राकेश से क्या करता है? 8% अधिक कार्य करता है, तो ये 100 करेगा तो 108 करेगा, काट लिया 27 25 हुआ, 25 27 पहले बताया व्युत्क्रमानुपाती होता है समय और क्षमता उसकी। तो रमन किसी कार्य को 16 दिन में करता है, हमारे साथ 25 मिनट में कर रहा है। आप ऐसे एरो लगा के भी कर सकते हैं, बच्चे इसको एरो लगा के भी करते हैं। 16 25 यूनिट इज इक्वल टू 16 ऐसे भी करते हैं। मैंने सारी चीजें आपको पहले बता दी। तो 25 16 बटे क्या होगा? 25, 27 से करवाना है करवा लीजिए, हो गया क्लियर। एक ही रूल को मैं 4 4 बार नहीं कराऊंगा। ठीक है,
मैंने कहीं पीछे बता दिया है तो मैं आपको इंडिकेट कर दूंगा। अब आपसे पीछे से जाके देखो वीडियो, अच्छे से आप देखोगे, पूरी वीडियो देखो भाई, तभी देखोगे क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन में उठाता हूँ, ये था 34 नंबर क्वेश्चन। अगला मैं 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अब मैं ले रहा हूँ आपके 37 नंबर क्वेश्चन को। कौन सा ले रहा हूँ? 37 नंबर। इसमें क्या है, ए की कार्य क्षमता बी की अपेक्षा तिगुनी है। एक बात ध्यान रखना, जो भी क्वेश्चन सॉल्व ना हो तुरंत बताइएगा, मैं उसे पूरा सोल्यूशन आपको दूंगा। ए की कार्य क्षमता बी की अपेक्षा तिगुनी है। ए की कार्य क्षमता बी की अपेक्षा कैसी होगी? तिगुनी होगी। एफिशिएंसी हो गई, कैपेसिटी हो गई इनकी, ठीक है। ए किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त करता है। अब डे भी ले लो भाई, समय की बात कर रहा है तो 1:3 हो जाएगा समय, ठीक है। अब वो क्या कहते हैं कि ए किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर रहा है तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? कौन सा क्वेश्चन लिए हम? ये वाला। लगता है क्वेश्चन दोनों सेम है क्या? एक अच्छा चेंज, ठीक है। ए की कार्य क्षमता बी की अपेक्षा तिगुनी है, 37 नंबर ले रहा है, ठीक है। बी किसी कार्य को 18 दिन में करता है। बी किसी कार्य को कितने दिन में करता है? 18 दिन में करता है। तो ए अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा? देखिए अब अभी तो मैंने आपको बताया बट्टे वाला, अब मैं यूनिट वाला भी बता दे रहा हूँ। वी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में। बी कितने दिन करेगा? 18 दिन में। वी का समय, बी का समय कितना? 18। हमारा समय 3 यूनिट, उसका समय 18, तो 3 × 18, तो इसका कितना हो जाएगा? 6 तो 6 आंसर हो जाएगा। इससे सिंपल लग रहा है तो इससे कर लो, उससे लग रहा है तो उससे कर लो। दोनों नियम अपने पास रखो, जिससे इजीली सॉल्व हो जाता है, उससे आप उसको सॉल्व कर लीजिए। पिछले वाले क्वेश्चन इससे मुश्किल करता, उस वाले से जी हुआ तो मैंने उससे करा दिया। ये इससे हो रहा है तो इससे कर लीजिए। ये आपके विवेक पर निर्भर करता है, और आपका विवेक तभी काम करेगा जब आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। कोई ऐसा नहीं है तरीका, कोई ऐसा नहीं है कि आपका विवेक अपने आप से काम करने लगेगा। आप प्रैक्टिस अच्छी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, आपका विवेक काम करेगा, आपको चीज़ें क्लियर होंगी, बढ़िया से फटाफट आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है ना। तो भाइयों देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम घोल के पी जाएंगे, इसलिए हमें प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। नौकरी चाहिए तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ आपका, जस्ट 39 नंबर है ये। ए और बी द्वारा निश्चित समय में किए गए कार्य का अनुपात। ए और बी द्वारा कार्य का अनुपात है बच्चों, ये कार्य का अनुपात है, मतलब इफिशियंसी है। इफिशियंसी 4:5 है। ए की इफिशियंसी यदि 4 है तो बी की कितनी है? 5 है। मतलब बी ज्यादा कारगर है, वो ज्यादा काम कर सकता है, उसकी क्षमता क्या है? ज्यादा है। यदि दोनों मिलकर कार्य 20 दिन में समाप्त करते हैं तो मैं कार्य बना लूं, और कार्य बनाने का तरीका क्या होता है? क्षमता को समय से भाग दे दूं। समय कितना है? 20, और दोनों का समय है ये समय किसका है? ये देखना पड़ेगा आपको, दोनों का समय है, किसी एक का समय है। अब ये समय कितना है? दोनों का है, तो आप दोनों से गुणा करेंगे। अगर किसी एक का होगा तो उसी से गुणा करेंगे। अगर आप कहते हैं कि ए इस कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है तो आप ए की क्षमता से इसको गुणा करेंगे। अगर आप कहें कि वी इस कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है तो आप बी से इसको गुणा करेंगे। बात समझ रहे हो? अगर ये समय किसका होता? ए का होता, तो ए की क्षमता से गुणा कर दो। कार्य बनाने के लिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ कि कार्य बराबर क्या होता है? समय गुणा क्षमता। कार्य बराबर होता है समय गुणा क्षमता। तो कार्य बनाने के लिए ये अगर ए का समय है तो ए की क्षमता से गुणा करो, अगर ये बी का समय है तो बी की क्षमता से गुणा करो, अगर ये दोनों का समय है तो दोनों की क्षमता से गुणा करो, और दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी? 180। दोनों की क्षमता कितनी हो गई? 180। अब देख लो क्या जानता है, तो कहता है ए अकेले कितने दिन में सॉल्व करेगा? तो भाई 180 कार्य है, किसे करना है? ए को करना है। ए की क्षमता जो कितनी है? 4, और 4 से डिवाइड करो और आंसर फटाफट आपके हाथों में आ जाएगा 45। ठीक है, क्लियर हुआ? उठाते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बहुत आराम से मैं आपको समझा रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। उसका कारण है कि आप हमसे पूछ नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम आपको आराम से समझा रहे हैं जिससे कोई दिक्कत ना बने। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए ले रहा हूँ उसमें से 41 का। एक ही क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं। ए और बी किसी काम को 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, दोनों मिलकर किसी ठेके पर किए गए काम को 15 से 15। ठीक है, ये आइए देखते हैं। ए बी ये 20 दिन में कर सकता है, ये 30 दिन में कर सकता है, ये समय हो गया, ठीक है, और ये क्षमता हो गई। अब मुझे ये बताओ, क्या कार्य आप जब करेंगे तभी तो पैसा मिलेगा? कोई ऐसा तो नहीं समय बैठ गया जाकर के कार्य आपको पैसा मिल जाएगा।
दो व्यक्ति जाकर के बैठ जाओगे पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। दोनों जब कार्य करेंगे तो ये देखा जाएगा कि कार्य करने की क्षमता किसकी ज़्यादा है। ये व्यक्ति एक दिन में 10 पेड़ काटता है, ये वाला व्यक्ति 15 पेड़ काटता है, तो ये 15 पेड़ काट रहा है, ज़्यादा पैसा लेगा। ये व्यक्ति 10 पेड़ काट रहा है तो कम पैसा लेगा। ठीक है ना, ये तो होता है। इस व्यक्ति ने 15 पेड़ काटे हैं तो वही ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा उसको। ये 10 काट रहा है तो उसको कम पैसा देना पड़ेगा। तो तुलनात्मक किस में होते हैं पैसा देते समय? उनकी क्षमता में तुलना की जाती है, दिन में नहीं। आप भी पूरे दिन बैठे रहे, आप एक बच्चों को लेकर के जाइए 250 रुपये दे रहे हो, एक किसी बड़े को लेके जाते हो उसे 500 रुपये दे रहे हो। क्यों? क्योंकि बच्चा कार्य कम कर रहा है, समय तो उसका भी उतना ही जा रहा है, समय तो वो भी एक दिन का आपको दे रहा है। लेकिन ये व्यक्ति जो है ये भी एक दिन का समय दे रहा है, लेकिन कार्य क्या कर रहा है? जस्ट डबल कर रहा है। जब डबल कार्य कर रहा है तो इसे पैसा भी तो डबल देना होगा। तो पैसा आपका समय का नहीं दिया आपने दोनों को, पैसा दिया आपने दोनों को उनकी क्षमताओं का, कि किसकी क्षमता ज़्यादा है। जिसकी क्षमता ज़्यादा है उसे पैसा भी ज़्यादा मिलेगा। तो ऐसी इसकी है कि अब समय ये दिया हुआ है तो समय का पैसा नहीं देंगे, पैसा किसका देंगे? पैसा देंगे इनकी क्षमताओं का। तो क्षमता क्या हुई? जस्ट टूटी। 2:3 था तो 3:2 हो जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती होता है समय और क्षमता। क्लियर? अब देखिए क्या हुआ, कहते हैं 1500 रुपये ले लिए दोनों ने, तो दोनों की क्षमता कितनी है? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का दोनों ने कितना लिया? 1500। तो 1 यूनिट का दोनों कितना लेंगे? 300। 1 यूनिट का कितना हो गया? 300। अब इससे कहो भाई आप बताओ कितने पैसा लोगे? तो 3 दिया, ये 900 ले लेगा। इससे पूछा जाए आप बताइए कितना पैसा लोगे? 3 दूनी 600, 600 ले लो। अब देख लो किसका पूछा, ए का पूछा है बी का पूछा है। तो वो कहते हैं क्वेश्चन नंबर है ये 41, तो वो कहते हैं हमारा आप हमें बताइए कि उसमें बी का हिस्सा कितना है। तो भाई बी का हिस्सा हमारा 900 है, सॉरी 600, तो आंसर हमारा 600 हो जाएगा। फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, ए ने इतना समय कार्य किया है, समय को हमने छोटा किया तो 2:3 लाइन दोनों का, हमने इसका क्षमता निकाला तो 3 को इधर भेजा, 2 को इधर भेजा, दोनों की कैपेसिटी आप उस प्रकार से भी निकाल सकते हो एलसीएम लेकर के, जैसा हम कराते थे उस प्रकार से भी कर लो, एक ही चीज है ये। 60, तो इनकी क्षमता कितनी है? इनकी क्षमता कितनी है? 2। 3:2 दोनों की क्या हो गई? कैपेसिटी हो गई। ठीक है, अब पैसा किसका मिलता है? पैसा समय का नहीं मिलता है, समय तो दोनों ने दिया है, बराबर समय दिया है, लेकिन एक व्यक्ति ने कार्य ज्यादा किया और एक व्यक्ति ने कार्य कम किया, तो हम कार्य करने की क्षमता जो होती है उसके हिसाब से पैसा देते हैं। तो इसकी कार्य करने की क्षमता ज्यादा है, पैसा ज्यादा लेगा, इसकी कार्य करने की क्षमता कम है, पैसा कम लेगा ये। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को उठाते हैं। ये नेक्स्ट टैब आ गया है आपका, तो आप 3-4 टैब भी कर चुके हैं इससे पहले, आप 3-4 टैब इससे पहले कर चुके हैं। अब आपके अगला टॉपिक आ गया है, अगला आपको 42 करना है, 43 करना है, अब 44 का आते हैं। इसमें एबीसी उन्होंने ऐड किया है शायद 44, हाँ बाकी आप कर लेना, इजीली आपका हो जाएगा। नहीं आप एक 43 भी कर लीजिए, 43 भी कर लीजिए। 43 में 3 दिए हैं, कौन दिया है? बच्चू, काली एंड विनय। एक बच्चू दिया है, एक काली है और एक विनय है। ठीक है, ये 3 कैंडिडेट हैं। क्या क्या समय है इनके? 4, 8, 10, 4, 8, 10, एलसीएम ले लो, 40 ले लूं, 10, 5 और 4, तो 10, 5 और 4। मैंने एफिशिएंसी बना ली, क्षमता बना ली। बच्चों की क्षमता कितनी है? 10 यूनिट काम करने की, कालू की इतनी है और विनय की 4 यूनिट। यहाँ पर लिख लेना चाहे बच्चू, कालू एंड विनय, आप नोट करना चाहें तो कर लीजिए अपनी याददाश्त के लिए। यदि भी एक साथ कार्य करें तो कुल 3800 रुपये मिलता है। कुल कितना मिल रहा है भाई? 3800। क्यों मिल रहा है 3800? सबके लिए टोटल रुपया कितना मिला? 3800। टोटल कार्य कितना करते हैं? 10 बार 15, 4, 19 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 200। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 200। किसका पूछा? जान लो। तो विनय की मजदूरी है और विनय की मजदूरी ये है 4 दूनी 800। सेम है, 3 थे इसलिए मैंने आपको बताया, बाकी सेम, कुछ नहीं करना। अब आपको उस प्रकार से क्यों नहीं किया? भाई मुझे लगा कि इस प्रकार से कर लेना चाहिए तो मैंने इस प्रकार से कर लिया। आपको लगता है उस प्रकार से करना चाहिए तो 2 कैसे करेंगे? मैं हिंट दे रहा हूँ, आप कर लेना। 1/4, 1/8 एंड 1/10। अनुपात समानुपात का रूल लगाओ, सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप ऐसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आइए 44 में भी कुछ उसने दिया है, इसको भी देखते हैं। ABC किसी कार्य पूरा करने में 529 रुपए का ठेका लिया है। ए और सी ने कुल कार्य का 19/23। इसको समझना ध्यान से, मैं इस वैल्यू को लिख रहा हूं। देखिए ये होता है बेटा कुल कार्य, क्या है ये? कुल कार्य। और ये है कि जो आपने कार्य कर लिया है 23 में से
ए और सी ने कितना कार्य कर लिया है, 19 यूनिट कार्य कर लिया। समझो मेरी बात को, 23 यूनिट कार्य करना था। कितना करना था, 23 यूनिट। इसमें से ए और सी इकट्ठे होके आए और उन्हें 19 यूनिट काम को निपटा दिया। तो कितने यूनिट काम बचा, कितने यूनिट काम बचा, 4 यूनिट बचेगा। मैं ऐसे लिख रहा हूँ, डायरेक्ट समझ लेना, एक लाइन काम कर रहा हूँ आपके लिए। समझो मेरी बात को, ए और सी ने कितना यूनिट काम कर लिया, 19 यूनिट कर लिया। कार्य कितना था टोटल, 23। इस वैल्यू का मतलब ये होता है 19/23 का, मैंने सबसे पहली वीडियो में बहुत अच्छे समझाया था। 19/23 का मतलब क्या है, 23 का मतलब होता है टोटल कार्य, 19 का मतलब ऊपर वाली वैल्यू होती है कि इन लोगों ने, किसने, इन लोगों ने ये वाला कार्य निपटा लिया है। तो 19/23 का मतलब है कि ए और सी ने कितना कार्य किया, 19। तो वी कितना करेगा, ए बी सी 3 घंटे, तो 19 में से 23 में से 19 कम कर दो, 23 में से 19 कम करोगे तो कितना बचा, 4। इसका मतलब वी जो है वो 4 यूनिट कार्य को करेगा। ठीक है, अब आगे वो कहते हैं कि 529 रुपए का वही ठेका लिए हैं। कितने का ठेका लिया है, 529 का। ये जो 529 रुपए आपको मिलेगा, ये किसके लिए मिलेगा, जब आप कुल कार्य करोगे, जब आप कुल कार्य करोगे तभी तो मिलेगा। और कुल कार्य कितना आपके पास, 23 यूनिट। कितना है, 23 यूनिट, 19 4 23 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 1 यूनिट का मान हो गया आपका 23। ठीक है, अब देखिए, तो v को कितना रुपया मिला, तो बच्चे गुणा कर लो 23 से। 23 चौका कितना होता है, 72, नहीं 92, सॉरी 92 होता है 1। ये देखिए, तो आपका ये था 41 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ए और सी 23 में से 19 कार्य करते हैं, तो बी करेगा 4 कार्य। 19 4 23 यूनिट का रुपया मिला है 529, तो 1 यूनिट का मिलेगा 23, 23 चौका 92, तो इतना मिलेगा यहाँ पर बी को। आपसे कहा जाएगा ये बताओ कि ए को कितना रुपया मिले, आंकड़े अपर्याप्त है। सी को कितना रुपया मिले, आंकड़े अपर्याप्त है। ए और सी को कितना रुपया मिले, तो 19 गुणा 23 कर लेना, और ए और सी का इकट्ठा निकल आएगा, दोनों को अलग अलग प्राप्त नहीं होगा। आइए दोस्तों पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। मैं उठाता हूँ आपके लिए 46 नंबर क्वेश्चन। कौन सा, 46 नंबर। ए और बी किसी कार्य को अलग अलग 20 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 दिनों तक साथ साथ कार्य करने के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। देखिए, ए है और बी 20 यूनिट एंड दिस इज 40 यूनिट। दोनों ने सबसे पहले बना ही लेते हैं। एलसीएम लीजिए, 40 2 और 1। यही क्वेश्चन है। ठीक है, 5 दिनों तक साथ साथ कार्य करते हैं। दोनों ने कार्य स्टार्ट किया, कितने दिनों तक किया, 5 दिनों तक। किसने किया, दोनों ने किया। ध्यान से समझना, कोई एक करेगा तो एक का निकालेंगे। दोनों ने किया है, कितने दिन किया है, 5 दिन किया है। दोनों ने किया है, कितने दिन किया है, 5 दिन। किसने किया है, दोनों ने। तो हम क्या करेंगे, दोनों की क्षमताओं से गुणा करेंगे, दोनों की क्षमता से गुणा कर देंगे। देखिए 2 और 1 3। आगे समझिए, अगर किसी एक ने कार्य किया होता, अगर एक कार्य करता तो हम क्या करते कि एक की क्षमता से गुणा करते। तो दोनों ने कितने दिन काम किया, 5 दिन। और एक दिन में दोनों कितना कार्य करते हैं, ये 2 यूनिट, ये 1 यूनिट, मतलब एक दिन में करते हैं ये 3 यूनिट कार्य। और कितने दिन किया, 5 दिन। तो कितना कार्य हो गया, 5 दिया, इतना कार्य ये दोनों कर चुके हैं। क्वेश्चन कहाँ है, ठीक है। शेष कार्य को बी कितने दिन में समाप्त करेगा, ये उन्होंने पूछा है। अब देखिए 15 यूनिट कार्य हो गया। कितना बचा आपके पास, 25 यूनिट। 40 टोटल कार्य था, 15 कर चुके हैं, कितना यूनिट रह गया, 25 यूनिट कार्य आपके पास रह गया। और इसे कौन करेगा, वी करेगा। और वी की कैपेसिटी कितनी है, इतनी है। तो 25/1 बराबर 25 दिन में। तो कितने दिन में कार्य समाप्त हो गया, ये 25 दिन में यहाँ कार्य समाप्त हो। अब देखो पूछा क्या है, क्वेश्चन नंबर हमने उठाया 46। कहते हैं तो शेष कार्य को वी कितने दिनों में समाप्त करेगा। शेष कार्य को वी कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो भाई 25 दिन में। मेरी बात यहाँ बहुत ध्यान से समझना, ही क्वेश्चन में मिस्टेक होती है, समझिए। तो उन्होंने कहा कि ये बताओ कि शेष कार्य तो ये बचा ना इतना, इसको वी ने कितने दिया, 25 दिन में। अगर वो कहता कि पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, पूरा कार्य, तो 25 दिन यहाँ लगे हैं और 5 दिन हमने कार्य पहले भी किया है दोनों लोगों ने मिलकर के। तो 5 और 25, पूरा कार्य 30 दिन में समाप्त होगा, जबकि शेष कार्य 25 दिन में समाप्त होगा। बस ये क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए और करते थोड़ा। अगला क्वेश्चन मैंने यहाँ 46 लिया है। अभी 2-3 क्वेश्चन सेम दिए हुए हैं, आपको पोएम से कर लेना है।
मैं उठाता हूँ 50 नंबर क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन। कौन सा ले रहा हूँ आपके लिए? 50 नंबर क्वेश्चन। ध्यान से समझना, ए और बी मिलकर 30 दिनों में। देखिए ए और बी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ 20 दिनों तक काम किया। यहां लिखता हूं, पहले इसको समझ लो। 20/30 का मतलब बताएंगे आप मुझे? 20/30 का मतलब यह है कि 30 यूनिट कार्य था। 30 यूनिट कार्य था, 20 यूनिट क्या किया? दोनों ने मिलकर समाप्त कर दिया। अब देखिए ए और बी पूरे कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते थे, उन्होंने 20 दिन कार्य किया। इसका मतलब ये है कि ये कार्य वो कर चुके हैं, और इसका मतलब ये है कि इतना कार्य वो कर चुके हैं। अगर 30 यूनिट था तो 20 कार्य कर चुके हैं। अगर 3 यूनिट है तो 2 कार्य कर चुके हैं। अब 3 यूनिट में से 2 कार्य कर चुके हैं, तो कार्य बचेगा कितना? एक। कितने में से? 3 में से। कार्य कितना बचेगा भाई? 3 में से 2 यूनिट काम कर चुके हैं। 3 में से 2 यूनिट काम कर चुके हैं। 3 में से 2 यूनिट उन्होंने काम कर लिया, तो कितना बचा? 1 यूनिट। 3 में से कितना बचा? 1 यूनिट। अब उसने क्या कहा कि उन्होंने एक साथ 20 दिन तक काम किया, उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया। ए ने शेष बचे हुए काम को 20 दिनों में पूरा किया। कहते हैं ए ने, किसने किया? ए ने शेष बचे काम को कितने दिन में समाप्त किया? शेष बचे काम कितना? 1/3। कितने दिनों में किया? 20 दिन में। तो ए पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त करेगा? 20 या 60। देखिए समझिए, ए अकेले उस काम को, बस आपका आंसर आ चुका है। उन्होंने पहले कहा कि ए और बी अगर दोनों मिलकर करें तो 30 दिन में करेंगे, लेकिन ए और बी दोनों ने 20 दिन तक काम किया है। दोनों ने क्या किया? 30 में से 20 दिन तक काम किया। जब 30 में से 20 दिन काम कर चुके हैं तो 10 दिन का ही तो काम बचेगा। कितने का काम बचेगा? 10 दिन का। कितने में से? 30 में से। 30 में से 20 यूनिट वो काम कर चुके हैं, तो कितने दिन का काम बचेगा? 10 यूनिट। कितने में से? 30 में से। तो 10 यूनिट काम बच गया 30 में से, तो 10/30 लिख सकते हो, 1/3 हो जाएगा। इसकी वैल्यूशन क्या है? ये जो कार्य है कितने दिन में समाप्त कर रहा है? ए कितने दिन में? 20। कौन कर रहा है? ए। कितने दिन में? 20। तो पूरा कार्य 60 दिन में। क्वेश्चन समाप्त, काम खत्म क्वेश्चन का। आइए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं आपके लिए 52 नंबर। ए और बी किसी कार्य को 45 से 50 दिन में कर सकते हैं। ए कर रहा है 45 दिन में और बी कर रहा है 50-40 है। ये फिर बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई, तो हमने क्या किया? इससे थोड़ा सा निपटाया और कितना कर लिया? 9, और इसको कितना कर लिया? 8। एलसीएम लिया भाई 72, इसको उठा के गुणा करो और कितना बनेगा? 360। ये कार्य हम पहले कर चुके, समझाने की कोई जरूरत आपको नहीं है, आप पहले से जानते हैं। 9 और 8 आएगा, काटोगे तो 9 टे मात्रा एलसीएम हुआ। इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी? 8, और इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी? 9। 5 से काटें तो गुणा करेंगे 360। 360 कुल कार्य है। 9 और 8 उन दोनों की इफिशियंसी है, दोनों की कैपेसिटी है, दोनों की क्षमताएं हैं। ठीक। अब देखिए उसने क्या कहा है, यहाँ पर शुरू किया है, परंतु कुछ दिनों के बाद ए छोड़कर चलेगा। कुछ दिनों के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया और शेष कार्य को बी ने 23 दिन में समाप्त किया। शेष कार्य, बच्चे समझो, यहाँ पर जो शेष कार्य है वो कितने दिन बी ने समाप्त किया, और बी की क्षमता कितनी है? 9 यूनिट। बी की क्षमता कितनी है? 9 यूनिट। और बी कितने दिन काम कर रहा है? 23 दिन। समझिए मेरी बात को, बी की क्षमता कितनी है? 9 यूनिट। और बी कितने दिन काम कर रहा है? 23 दिन। तो 23 दिन में बी कितना कार्य करेगा? 9 तिया 27 और 9 दूनी 18। इतना कार्य कौन करेगा? बी कार्य इतना कर लेगा। बी क्या करेगा? इतना कार्य कर लेगा, 207 कार्य करेगा। ठीक है भाई, 307 कार्य था, इतना कर लिया, तो 3, 5 और ये कार्य शेष रह गया। ये कार्य क्या रह गया हमारा? ये कार्य रह गया हमारा शेष। क्या रह गया? कार्य शेष रह गया कितना यूनिट? 153। समझिए, उन्होंने कहा कि ए और बी ने मिलकर कार्य किया, ए कुछ दिन बाद छोड़कर चलेगा। शेष कार्य जो हो गया उससे मतलब नहीं है। शेष कार्य बी ने क्या किया? 23 दिन में समाप्त किया। अब बी एक दिन में कितना करता है? 9 यूनिट। इसका मतलब उसने जो लास्ट के 23 दिन काम किया है तो उसमें कितना काम कर लिया होगा? 207 यूनिट उसने काम कर लिया होगा। 207 यूनिट तो इसने अकेले बाद में निपटाया। तो इसका मतलब ये जो 153 यूनिट कार्य था ये इन ए और बी ने मिलकर पहले किया होगा। तो 153 यूनिट जो कार्य है वो किसने किया? ए और बी ने मिलकर। और ए और बी की यूनिट कितनी है? 9 8 17, तो 17 नियमा 153। 17 नियमा 153। समझते रहना अच्छे से, क्वेश्चन अच्छा है। ए कितने दिन बाद कार्य छोड़ के चला गया? तो भाई ए जो है, ए और बी ने 9 दिन तक काम किया है, इसका मतलब ए 9 दिन बाद कार्य छोड़ के चला गया। यहाँ पर भी ए ने काम किया है, यहाँ पर भी बी ने काम किया। ये बी तो लगातार ही काम करता रहा। बी ने शुरू से लेकर काम किया और अंत तक काम किया। तो पूछा था कि वी ने, यहाँ पर पूछा जाए आपसे कि वी ने कुल कितने दिन काम किया?
पूछा जाए आपसे कि वी ने कुल कितने दिन काम किया, तो वी ने 23 दिन तो अकेले काम किया है और 9 दिन उसने एक ही साथ काम किया, 23 9 32 दिन उसने काम किया है। क्लियर? ठीक है, आइए 52 तक आज आपके क्वेश्चंस हो गए हैं। चलिए मैं एक और करा दे रहा हूं। 53 नंबर क्वेश्चन है ये 53 नंबर क्वेश्चन है ये 53। कहते हैं ए और बी सी 12 8 और 24 12 में करते हैं, 18 में करते हैं। फिर बच्चे वही चीज है, 6 से काट दिया मैंने, 2 3 4 एलसीएम लिया बेटा इसका कितना ले लूं, 12 6 4 3 और 6 से मैं इसको गुणा करूंगा, कुल का मेरा कितना हो गया, 72 हो गया। 6 4 3 की कैपेसिटी को समझने मेरी बात के लिए क्या हुआ, उन्होंने कहा है कि तीनों ने एक साथ कार्य किया, लेकिन ए काम समाप्त होने के 2 दिन पहले कार्य छोड़ के भाग गया। मतलब ए अगर 2 दिन काम और करता तो काम और हो सकता था। ए ने 2 दिन कार्य नहीं किया, ए ने 2 दिन कार्य नहीं किया, अगर वो करता तो कार्य और हो सकता था। कौन? ए। तो ए अगर 2 दिन कार्य और कहते भाई मत छोड़ के भागो और काम कर लो, अगर ऐसे कहा जाता भाई आप छोड़ के मत जाइए, काम और कर लीजिए, 2 दिन और कर लीजिए, तो एक दिन में कितना काम करता है, 6, तो 2 दिन क्या करता, चलिए भाई ठीक है मैं 12 यूनिट काम और कर देता हूं, तो 12 यूनिट काम प्लस हो जाता है यहाँ पर। अब बी की बात करते हैं, बी 4 दिन पहले छोड़ के भाग गया और बी की क्षमता कितनी है, 4 यूनिट, तो बी भी कितना और कर सकता था, 16। जब ये पहले छोड़कर भाग जाते हैं तो इसका मतलब है उनके काम को ऐड करें और इकट्ठा कर लें। अब इनको जोड़ो, 6 4 10 और ये हो गया 100 यूनिट कार्य। अब मेरी बात की बात समझो, कार्य था 72 यूनिट, ए ने क्या किया, कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले छोड़ के चला गया, 2 दिन पहले छोड़कर चला गया। एक दिन में कितना करता है, 6। अगर इसको रोका जाता कहता भाई आप मत भागिए, 2 दिन काम और कर लीजिए, तो एक दिन में 6 करता, कहता ठीक है भाई 2 दिन काम करूंगा तो चलो 12 यूनिट काम आपके लिए और कर देता हूँ। वी कितने छोड़ के भाग गया, 4 दिन, एक दिन में 4 कर रहा था, 4 यूनिट 4 दिन पहले छोड़ के भाग गया, तो ये कितना करेगा, 16। तो ये फिर अगर रुक जाते दोनों और अंत तक रुकते तो क्या करते, ये 12 यूनिट काम और करता, ये 16 यूनिट का काम करता, तो कितने यूनिट काम हो जाता, 100 यूनिट, 100 यूनिट काम हो जाता। अब क्या पूछा उसने कहा है कि तो पूरा काम समाप्त होने कितना समय लगेगा, 6 4 10 3 13। कुल कार्य आपको मिल चुका है और यूनिट कितनी हो जाएंगे, टोटल 13 हो जाएंगे, 100/13, 100/13 दिन में ये कार्य समाप्त हो सकता था। अब दोस्तों आपका 100/3 आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम लोग यही रोकते हैं। अगर ये सेशन आपको वास्तव में अच्छा लगा है, आपको लगा है कि आपके लिए हेल्पफुल है, आपको फायदा देगा, आपको लाभ देगा, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसे आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, तो दोस्तों इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकन जो है आपका बेल आइकन उसको दबाइए, जिससे कि हमारे जो नोटिफिकेशन होते हैं वो जल्दी से आपके सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। ये एक आपकी सीट है जिसे मैं सॉल्व करा रहा हूँ, इस सीट को मैं कल आपको फाइनल कर दूंगा। इसके बाद मैंने आपके लिए एक सीट और बनाई हुई है, टाइम एंड वर्क की ही सीट है, ये आपकी इजी एंड मॉडरेट लेवल की है, वो थोड़ी सी आपकी हार्ड लेवल की सीट होगी। पूरा आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, उम्मीद करते हैं कि अच्छे से अच्छा एग्जाम हो या छोटे से छोटा एग्जाम हो, आपका क्वेश्चन इन सीटों के अलावा कहीं बाहर नहीं जाएगा। बड़ी से पढ़िए, अच्छे से उसको तैयार कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।